आप लोगों को मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। चलें, गुड है। तो स्टार्ट करते हैं जी, तो नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट आवाज आ रही है। अपना माइक म्यूट कर लें, कोई भी सवाल होता है तो आपने करना है, कोशिश करें कि लिख लें सवाल, अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर आपने करना है। अदरवाइज़ जो है ना, आपने कोशिश करने के क्लास के एंड पे हमने सवाल लूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना बिगनर लेवल। ये हमारा 2 से 4 वीक्स का होगा और इसमें हम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे जो ज़रूरी हैं। मैं आपको इस पूरे कोर्स की जो आउटलाइन मैंने कल बताई थी, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो ज़रूरी ना हो। मैं फालतू चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा जो आपको मिसगाइड के लिए जो लोग अक्सर जो है यूज़ करते हैं। आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। लाइक कि अगर मैं आपको फ़जूल चीज़ों में पढ़ाना शुरू कर दूँ तो आपके जहाँ पे जर्नी आपकी 2 साल की होनी है वो आपकी 6 साल पे चली जाएगी। तो उसका फ़ायदा नहीं है। आपको मल्टीपल चीज़ों में नहीं फंसाएंगे। जो जो चीज़ें फ़ॉरेक्स के अंदर ज़रूरी हैं, जो पैसा कमाने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ये मैंने बेसिकली जो कोर्स डिज़ाइन किया है ये भी इसीलिए किया है कि जो मार्केट के अंदर सेलर्स हैं, वो जो चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, तो उन उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। चलें, आज हम समझते हैं कि फ़ॉरेक्स क्या होती है। फ़ॉरेक्स बेसिकली हमने आज पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग की फ़ॉरेक्स क्या होती है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में अगर करके बताऊँ तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली जो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो वर्ड है, ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग से निकला है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। हम अगर कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो बेसिकली वो हम उसकी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको एडवांस वर्डिंग में बोलूँ तो हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। जो करेंसीज़ हैं उनको जो हम ट्रेड करके उनकी जो है ख़रीदो फरोख्त करके जो हम पैसा जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसको बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको करेंसीज भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको इंडेक्सेस भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको कमोडिटीज़ भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको स्टॉक्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे क्रिप्टो कॉइन्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड विद अ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ ओवर 7 ट्रिलियन। मतलब मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको ट्रेड करनी है ना, तो ट्रेड ट्रेड बेसिकली आप 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 चीज़ों पे कर सकते हैं। एक क्रिप्टो की मार्केट है, एक स्टॉक की मार्केट है, एक फॉरेक्स की मार्केट है। जो स्टॉक्स की मार्केट है ना, उसका जो डेली बेसिस का जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का जो वर्ड है ना, वॉल्यूम का मतलब है पैसा। मार्केट के अंदर कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है। तो अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो जो डेली बेसिस का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है ना, वो 284 बिलियन डॉलर, 285 बिलियन डॉलर, 286 बिलियन डॉलर, मतलब एक फिक्स नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, इतना ट्रेड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में 1.8, 1.7, 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो डेली बेसिस के ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो यहाँ फॉरेक्स में ओवर 7 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब 7.6, 7.9 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो डेली बेसिस पे ट्रेड होता है। मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोग अपना पैसा इसके अंदर लेके जाते हैं, लोग इससे पैसा निकालते हैं। तो इतना बड़ा नंबर जो है यहाँ पे ट्रेड होता है ऑन द डेली बेसिस। अब इसको थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। अगर आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आपको वहाँ की करेंसी को पहले वो अपनी करेंसी को उस करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप फॉर एग्जांपल आप उम्रा के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे रियाल चाहिए, ठीक है जी। अब आपके पास पीकेआर हैं। आप जब अपने एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एक्सचेंजेस बनी हुई हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला करना, चीज़ों को तबादला करना। आपके पास पीकेआर है, आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की करेंसी जो है वो परचेज़ करनी है, उनके जो रियाल हैं, सऊदी रियाल जो है। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल तरीके से ये करेंगे, आपके पास जो पीकेआर हैं आप अपनी एक्सचेंज के पास लेके जाएंगे। वो आपको कुछ रुपए में, मतलब वो कहेगा कि 1 रियाल जो है वो 70 रुपये का है, आप उस हिसाब से वो ख़रीदोगे और वो आपको रियाल देगा। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं लास्ट टाइम जो है मालदीव्स गया, फिर मैं श्रीलंका गया, मुझे श्रीलंका की करेंसी भी चाहिए थी, मालदीवियन रुपीस भी चाहिए थे। अब मैंने क्या किया कि मुझे मेरे पास पीकेआर थे। मैंने क्या किया, मैंने एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे जाने के बाद मैंने कहा कि मुझे एमवीआरस चाहिए।
अब उन्होंने मुझसे जो एक MVR है वो गालबन कोई 11 रुपये का लिया, 12 रुपये का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने मुझसे वो चार्ज किया। अच्छा, मेरे पास बच गए काफ़ी सारे MVRs बच गए जब मैं वापस आ रहा था। तो अब MVR पाकिस्तान में तो नहीं चलेगा, मालदीवन करेंसी जो है पाकिस्तान में नहीं चलेगी। अब होता ये है कि मैंने अपनी वो करेंसी एक्सचेंज करवानी थी अपने PKRs में। अब जब मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझसे 1-2 रुपया कम, मतलब उनने जो मुझे सेल किए थे वो MVRs, उससे उन्होंने 1-2 रुपया कम मुझसे वो अब उस पैसों में ले लिए। अब हुआ ये कि मैंने जब अपने उसको PKR दिए और MVRs लिए, तो फॉर एग्जांपल उसने मुझसे 10 रुपये पे 10 रुपये का एक MVR दे दिया। लेकिन जब मैं वापस करने के लिए, जब मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया तो मैं वापस करने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे 8 रुपये का वो MVR लिया। तो जो 2 रुपये उन्होंने बचाए हैं उसको बेसिकली ट्रेड करना कहते हैं। ठीक है, उन्होंने वो जो प्रॉफिट जनरेट किया अपना, उसको ट्रेड करना बोलते हैं। हम भी फॉरेक्स के अंदर यही काम करेंगे कि हमने करेंसीज़ को करेंसीज़ की खरीदो फरोख्त करनी है इन अ डिजिटल वे। आपको फिजिकल पेपर करेंसी आपको नहीं चाहिए। आप करेंसीज़ को भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, आप कमोडिटीज़ को भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब गोल्ड को, सिल्वर को, आप क्रिप्टो को भी ट्रेड कर सकते हैं, लाइक बिटकॉइन को, इथेरियम को, स्पेस एक्स को, आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, XYZ जो भी आपको बेहतर लगे। ठीक है जी, आप स्टॉक्स को भी, इंडेक्स को भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लाइक आप SPX 500 को ट्रेड कर सकते हैं, आप जो है नास्डैक को ट्रेड कर सकते हैं, आप XYZ दुनिया की कोई भी पेयर है ना, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, इतना तारुफ इसका बहुत है। आपने बस ये समझ रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है फॉरेक्स, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 7.8 7.9 ट्रिलियन डॉलर्स का ऑन द डेली बेसिस है। और हम इसको यहाँ पे चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करके जो है वो इसको प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अब हम समझते हैं कि फॉरेक्स हराम है या हलाल। बहुत बहुत जो है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। जो आज मतलब जो नाकाम होते हैं ना, वो अभी इसी टॉपिक में फंसे हुए होते हैं कि फॉरेक्स हराम है या हलाल है। तो मुझसे जो सबसे ज़्यादा सवाल हुआ है ना आज तक, ये यही सवाल हुआ है कि फ़ॉरेक्स हराम है या हलाल है। देखो, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ। मैं एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ। मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक जो है मैंने कुछ हदीसें निकाली हैं, हदीसें मुबारकात निकाली हैं। अगर आप मुझसे रेफ़रेंस मांगोगे मैं यहाँ पे रेफ़रेंस भी दे दूँगा आपको, और अगर कुछ और मांगोगे मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, इसके ऊपर जो रेफ़रेंस के साथ होगी वो सब कुछ होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ॉरेक्स हराम है या हलाल है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा जो ट्रेडिंग के अंदर हराम है या हलाल है। ठीक हो गया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 4 कॉन्सेप्ट हमें दिए हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट्स में कोई बिज़नेस भी इंटर हो गया, मतलब आप दुनिया जहान का कोई कारोबार भी कर रहे हो, अगर उसमें से यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड हो गई तो वो हराम हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ ऐड ना हुई और मतलब वो चीज़ ना हुई तो वो बिज़नेस हलाल है। वो मैं 4 कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ। अब आप जब ट्रेडिंग के अंदर वो चीज़ इन्वॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊँगा ट्रेडिंग के साथ भी कि क्या इसमें हराम है, क्या इसमें हलाल है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, वो फील्ड आपके इनमें से कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे ऐड हो गया है तो समझो कि वो बिज़नेस हराम हो गया। चले, पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बिज़नेस हलाल प्रोडक्ट का होना चाहिए। आप कभी भी कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, अगर उसमें आप हराम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप एक गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो हराम हो जाता है बिज़नेस। ठीक है, पूरा का पूरा बिज़नेस हराम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोकेन का बिज़नेस कर रहे हैं तो इट्स हराम। आप कोई ड्रग्स का बिज़नेस कर रहे हैं, इट्स हराम। आप कोई मतलब कि आप हराम चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं तो वो हराम है। ठीक है ना? अगर आप, हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप गधों का कारोबार करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उस पे मतलब है कि वो करते हैं, क्या कहते हैं, उस पे वज़न डाल के लेके जाना, या आप वो काम करते हैं तो वो हलाल है। लेकिन वो क्योंकि हराम प्रोडक्ट है, हराम जानवर है। लेकिन अगर आप उसको खाने पीने के लिए यूज़ करोगे तो भाई वो हराम है। अगर यहाँ कोई लाहौर से बैठा है तो उसके दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत कर रहा हूँ जी, लाहौरी। तो आपको पता ही है फिर, क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे साथ गधों वाला भी। बहरहाल अगर मैं उस तरफ जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें लंबी हो जाएंगी, तो उस तरफ हम नहीं जाते।
कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे गधे खाए और क्या हुआ, तो उस तरफ नहीं जाते तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल हम आपको इस पॉइंट की समझ आ गई कि बिज़नेस हमेशा हलाल प्रोडक्ट का होना चाहिए। अब ज़रा हम इसको करते हैं ट्रेडिंग के साथ रिलेट। अगर आप किसी ऐसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आप किसी ऐसे स्टॉक को ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं जो उसके बैकेंड पे हराम चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसी कंपनी का स्टॉक आपने लिया हुआ है जो ड्रग्स का काम करता है, आप किसी स्मोकिंग कंपनी का जो है वो आपने किया हुआ है जो हराम है, तो वो चीज़ आपको आपका पूरा का पूरा ट्रेड का जो सर्कल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बिज़नेस आपका हराम हो जाएगा। आप कोशिश करें, थोड़ा सा रिसर्च करें, आपको जो भी पे ट्रेड करना है वो आपका हलाल होना चाहिए। लाइक आप अगर गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, इट्स हलाल। अगर आप सिल्वर को ट्रेड करते हैं, इट्स हलाल। अगर आप मतलब आपने खुद एक रिसर्च करके अपने ऊपर जो है वो चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। मैं सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, तो अगर आप मुझसे गोल्ड के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको उसका बता दूंगा कि इट्स हलाल। चले, अब दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाते हैं, हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बिज़नेस में गरर नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने कारोबार में किसी को धोखा दे रहे हैं, कोई गरर आप लेके जा रहे हैं, तो ये हराम है, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं फॉरेक्स के अंदर जितना समझा हूँ आज तक, मुझे 7 सालों में एक चीज़ समझ आई कि फॉरेक्स में गरर नहीं है, धोखा नहीं है। मतलब ब्रोकर के साथ आप अटैच हैं, आप डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट के साथ अटैच हैं, आपको अपने एनालिसिस करने हैं, अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा, वो आपसे धोखा नहीं देगा। अब आपके एनालिसिस ठीक या गलत हो सकते हैं, आप लॉस करोगे अपने एनालिसिस की वजह से करोगे, आप जो है वो प्रॉफिट करोगे आप अपने एनालिसिस की वजह से करोगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा जी, रोज़ तीसरी चीज़ जो है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया में ज़ख़ीरा अंदोज़ी अलाउ नहीं है। स्टॉक्स स्टॉक को लंबा होल्ड करना जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मतलब कि वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, लाइक लाइक चीनी हो गई, लाइक गंदम हो गई, लाइक इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी अलाउ नहीं है, ठीक है ना। ट्रेडिंग के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है। मैं सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, करेंसीज जो हैं वो भी मतलब डेली बेसिस की ज़रूरत की चीज़ नहीं है। मतलब कि अगर अब वो आप स्टॉक कर लेंगे और वो मुल्क के अंदर कहत आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। और आप किसी चीज़ को होल्ड कर लेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि वो मुल्क के अंदर कहत आ जाएगा। अगर आप एक एरिया में काम कर रहे हैं, फ़िज़िकल आपका बिज़नेस है, और आपको पता है कि यार मेरे शहर में जो है वो चीनी का बहुतान है, और आप वो चीनी का गट्टू ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, और आपको पता है कि मैं जो है ना अब इसको महंगा करके सेल आउट करूँगा, तो इट्स हराम, इट्स नॉट हलाल। ठीक हो गया। हालांकि अब ये प्रोडक्ट आप हलाल है, आपकी प्रोडक्ट हलाल है, लेकिन इसमें आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं तो वो हराम हो जाती है। और अगर मैं ट्रेडिंग से रिलेट करूँ इस चीज़ को, तो ट्रेडिंग के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ऐसी चीज़ों को ट्रेड करते हैं जो जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ कोई रिलेट नहीं करती है, ठीक है ना। आप कोई गंदम को ट्रेड नहीं कर रहे, आप ऑनलाइन कोई जो है वो चीनी को, पत्ती को ट्रेड नहीं कर रहे, आप जो है वो कोई इन चीज़ों को, आटे को ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक। इट्स नॉर्मल थिंग। नंबर 4 जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कॉन्सेप्ट बताया है वो है कि बिज़नेस में सूद नहीं होना चाहिए। जिस बिज़नेस में सूद आ गया ना, स्वैप आ गया, समझो कि वो बिज़नेस हराम हो गया। आप इसको कान को यहाँ से पकड़ के वहाँ कह लो कि नहीं जी सूद नहीं है, वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है वो प्रॉफिट है, वो ये नहीं है वो है, वो नहीं है वो ये है, तो भाई सिंपल चीज़ है, जहाँ पे पैसे के ऊपर आप उसको मल्टीपल पैसा दे रहे हो ना, तो वो चीज़ हराम है। मतलब कि आपने उससे लिए 1,000 और आप उसके बदले उसको कुछ ना कुछ पे किए जा रहे हो, और हर बार वो आपकी पेमेंट ले रहा है, तो वो हराम में आ जाती है, वो सूद है। फॉरेक्स के अंदर ये चीज़ है, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स हैं जो आपको आपके अकाउंट्स पे स्वैप लगाते हैं, ठीक है। आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो आपने क्या करना है, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो पाकिस्तान में, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या होगा कि वो अकाउंट आपका स्वैप फ्री ओपन होगा। अगर वो आपका अकाउंट स्वैप फ्री नहीं ओपन हुआ, तो आप हर ओवर द नाइट आप ट्रेड जैसे लंबी होल्ड करोगे, आप उनको सूद दोगे, आप स्वैप दोगे उनको। तो ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करना है कि पाकिस्तान में एक ब्रोकर है खलीफा प्राइम, अगर आप खलीफा प्राइम के ऊपर अकाउंट ओपन करेंगे, आपका मुस्लिम अकाउंट ओपन होगा, वहाँ पे आपको कोई स्वैप चार्ज नहीं करेंगे, वो आपका सूद फ्री होगा। वो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिसके थ्रू कह रहे होते हैं कि लेवरेज हराम है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि लेवरेज क्या होती है, उसका सूद के साथ, स्वैप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फॉरेक्स के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो वो है सूद,
कि वो आपने कोशिश करना है कि ऐसे ब्रोकर्स के ऊपर अकाउंट ओपन करना है, लाइक खलीफा प्राइम पे अकाउंट ओपन कर लें, अगर पाकिस्तान की आपकी वो है तो आप उसके अलावा एक्सनेस पे अकाउंट ओपन कर लें। आप डिफरेंट अच्छे ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर अकाउंट ओपन करेंगे तो अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, मुस्लिम कंट्री है, तो आपका अकाउंट स्वैप फ्री ओपन होगा। इन केस के आप अगर नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं तो आपका स्वैप वाला अकाउंट होगा, और आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको वो अकाउंट स्वैप फ्री करवाना पड़ेगा उनकी सपोर्ट से बात करके, वो सब करके। लेकिन अगर आप खलीफा प्राइम को यूज़ करते हैं तो खलीफा प्राइम बेसिकली स्वैप फ्री आपको अकाउंट देते हैं ओवरऑल। वहाँ का उसका स्वैप का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर आपका कोई सवाल हो, किसी रिलेटेड भी कोई सवाल हो इन दो टॉपिक्स के इन दो टॉपिक्स को देखते हुए, तो आप मुझसे अब कर सकते हैं। बताओ भाई, कोई सवाल है? नहीं वैसे भाई कोई सवाल नहीं है अभी मेरा तरफ से। चलिए, और किसी को कोई सवाल है? सवाल ना करना मतलब कि दो इसके मतलब हैं, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं नहीं आया। भाई, क्या कह रहे हैं मुजाहिद भाई? सोशल कोई भी नहीं है फिलहाल तो, सब कुछ अच्छे से समझ आया। अब आपसे अगर आपसे कोई सवाल करे, जी ऑन भाई आप पूछें सवाल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो एक ट्रेडिंग व्यू पे तो हमने एनालिसिस करना है, उसके अलावा हम ट्रेडिंग मतलब जिस तरह क्रिप्टो की ट्रेडिंग हम बाइनांस यूज़ करते हैं या फिर कोई और एक्सचेंज यूज़ करते हैं, तो फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए कौन से एक्सचेंजेस होते हैं? एक्सचेंज नहीं होती यहाँ पे, हम ब्रोकर यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम ब्रोकर्स का सहारा लेते हैं। ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो एज अ ब्रिज काम करते हैं, वो आपको फाइनेंशियल मार्केट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होती, यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं। अब जब आप ब्रोकर के साथ आप काम करेंगे तो ब्रोकर्स क्या करेंगे, आपका अकाउंट वहाँ पे आप अपना ओपन करेंगे, लाइक आप खलीफा प्राइम पे जाते हैं, खलीफा प्राइम पे आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगा MT5 का, आप अपने एनालिसिस करेंगे वहाँ पे भी कर सकते हैं। उनका अपना भी अभी लॉन्च होने वाला है प्लेटफॉर्म, ठीक है। खलीफा प्राइम का अपना प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप टर्मिनल होगा जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी सही है। हाँ, जैसे एक्सचेंज है ना बाइनांस की, सेम टू सेम वो चीज़ें होती हैं। ओके, वैसे मतलब नॉर्मली जो चल रहा है वो कौन सा ब्रोकर है खलीफा प्राइम जो? बता तो रहा हूँ मैं, आप सर्च ये के तो मतलब खलीफा प्राइम के अलावा भी तो ब्रोकर्स होंगे, मैंने वो सर्च किया लाखों है, मैंने ब्रोकर देख। लाखों ब्रोकर हैं। जैसे एक कोई होता है कि सब उसी पे कर रहे हैं। नहीं, हर इंसान की एक अपनी चॉइस होती है। मैं हूँ 7 साल से, मैंने भी डिफरेंट ब्रोकर्स यूज़ किए हैं। मैंने के प्राइम यूज़ किया है, मैंने प्योर प्राइम यूज़ किया है, मैंने टू प्राइम यूज़ किया है, मैंने एक्सनेस यूज़ किया है, मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स यूज़ किए हैं। एक्समस। हाँ, एक्सनेस भी एक अच्छा ब्रोकर है, लेकिन आजकल उनके जो सही। है वो ज़रा फीडबैक थोड़ा सा बुरा है, गलत है। उसका रीज़न ये है कि वो हम्म, ट्रेड्स क्लोज कर रहे हैं, खुद ब खुद ट्रेड्स लगा रहे हैं, लोगों के अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो रहा है, तो चीज़ें भी डिफरेंट हैं वहाँ पे। ऐसा ओके। नहीं है कि मैं उनके लिए कोई नेगेटिव बात कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सही है। जी जुल्किफ़ाल इशाक। जी सर, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर। मेरा तो आज फर्स्ट डे क्लास में, तो ज़रा आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि किस चीज़ का क्लास होता है, किस लिए? किस चीज़ का क्लास होता है? किस चीज़ का क्लास जी जी, होता है? किस लिए होता है, किस? अच्छा, ठीक है। जी जी। आप का फर्स्ट डे है, चले मैं बता देता हूँ। ये ना ट्रेडिंग का क्लास होता है, यहाँ पे फॉरेक्स को हम जी सीखते तो हैं। हम्म। वो तो जी जी, वो मुझे पता है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि इसमें आप सिग्नल देते हो या वैसे स्टूडेंट को आप कोर्स जो है ना वो हम यहाँ पे अ, सिखाते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं। आपने मेरे एडमिन से रब्ता करना, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारा शेड्यूल है। एडमिन का नंबर होगा ग्रुप के अंदर ना, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको प्रॉपर गाइड ठीक। कर देगा, ठीक है। कोई सिग्नल विग्नल के नहीं दे, ठीक है जी। तुम्हें नहीं दे रहा मैं भाई, सिग्नल वगैरह के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है। इन चक्करों में अपने पैसे ना जी ज़ाया जी करना। जी जी, ठीक है जी। खुद सीखो। मैंने खुद सिग्नल से बड़ा लॉस किया। हाँ, कोई सिग्नल देखें, सिग्नल वाला बंदा कामयाब होता है, वो खुद ट्रेड कर रहा है। आप को वो सिग्नल ऑब्जर्व करने में भी टाइम लगता है कि यार ये कि कब ट्रेड दे रहा है, कैसे ट्रेड दे रहा है, क्यों ट्रेड दे रहा है। लॉजिक्स होते हैं ना हर ट्रेड के, समझे।
वैसे ही सर आप का ब्रोकर जो है ना वो एक्सनेस है नहीं, या मेरा कौन सा है आपका? हमारा ब्रोकर है खलीफा प्राइम। आप गूगल पे अच्छा, जाके सर्च करें खलीफा प्राइम क्यों, वहाँ पे आ जाएगा। समझ गया, समझ गया बिल्कुल। ये तो फिर ब्रोकर ही हमारा चेंज है, तो क्लास तो जाहिर बात है चेंज होगा। हमारा ब्रोकर एक्सनेस है, मेटा ट्रेड 5 में करते हैं ट्रेड। यहाँ पे भी मेटा ट्रेडर 5 होता है। देखिए और ट्रेडिंग ब्रोकर, व्यू भी इस्तेमाल। मैं बताता हूँ। जी जी। ब्रोकर जी ब्रोकर जी। का जो काम होता है ना, ब्रोकर का काम ये होता है कि आपका गुड नेम क्या है? जुल्कीफल इसहाक। जुल्कीफल इसहाक। जुल्की फलिक, जुल्की फलिक। जुल्कीफल। जुल्कीफल। अच्छा, जुल्कीफल। जुल्कीफल। बड़ा मुश्किल जी नाम है जी यार, जुल। माशाल्लाह आपका। अच्छा, जी तो ना ब्रोकर का जो इसहाक भाई काम होता है ना, वो होता है आपको फाइनेंशियल मार्केट के साथ रिलेट करना। जी मतलब कि जहाँ पर मार्केट होती है, जहाँ पर फीड होती है, जहाँ पर डेटा होता है, वो आपको जी डायरेक्ट कर रहा होता है। बस वो एज अ ब्रिज काम जी करता है, ठीक है ना। अब जी कोई भी ब्रोकर है, उसका यही काम है। जी बस बीच में कोई टर्मिनल चेंज होगा, बीच में कोई इंटरफेस चेंज होगा, आप एक्सनेस को ओपन करेंगे, खलीफा प्राइम को ओपन करेंगे, दोनों सेम सेम है ब्रोकर। बैकएंड पे भी चीज़ें सेम हैं, हर चीज़ सेम है। इनका भी MT5 है, उनका भी MT5 है। इनका भी डिपॉजिट मेथड्स, क्रिप्टो, बैंक्स हैं, सारा कुछ है। उनके भी जी जी क्रिप्टो पेमेंट्स और सारा कुछ सेम सेम ही है, ठीक है। ट्रस्टेड इसलिए है खलीफा जी। प्राइम ज़्यादा कि यार इनके ना रिव्यूज़ अच्छे हैं, इनकी मार्केट में वैल्यू अच्छी है। अब एक्सनेस है ना, सही। एक्सनेस को बहुत टाइम हो गया है। अब बच्चे बच्चे को पता है, जी जो बच्चा काम कर रहा है इसका, तो उसको टाइम लगता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि वहाँ पे ना बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरे खुद स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हैं। मैं खुद पर्सनल जो है एक्सनेस यूज़ करता रहा हूँ, आज से 2 महीने पहले तक मैं यूज़ करता रहा हूँ। लेकिन मसला ये आया जी कि जी। वो वहाँ पे खुद ब खुद, आप ट्रेड आपने भी लगाई नहीं है, वो खुद ब खुद ट्रेड लग गई है, आपका बैलेंस लॉस हो गया। आप अभी मार्केट में इंटर ही नहीं हुए और आपकी ट्रेड्स क्लोज होना शुरू हो गई हैं, ठीक हो गया। आपका बैलेंस खुद ब खुद अच्छा डिडक्ट हो गया। तो ये चीज़ें ना वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं, तो उससे। सर, मेरा तो अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं मैंने शुरू किया है। लेकिन ऐसा तो मुझे कोई पता नहीं चले कि खुद ब अभी खुद आप नए ट्रेड हो लगा ना, हो या आप बंद नए हो हो ना, तो नए हो ना बच्चे। रिडक्शन मैं आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्रोकर यूज़ करो, एज़ यू लाइक, आप जी जी कुछ भी बिल्कुल जी, यूज़ कर समझ सकते गया। जी जी। जी जी। तो आप उसमें सर वो आप गोल्ड इस्तेमाल करते हो? हो। जी, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। अच्छा, सही। ठीक ठीक। और कोई सवाल है किसी का? जी ऑन भाई। अच्छा सर, ये बताएं कि ये मेटा ट्रेडर 5 ये क्या चीज़ है? ये हमारे एक आगे टॉपिक आने वाला है, हम उसमें टर्मिनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ये बेसिकली सही है। टर्मिनल है, मेटा ट्रेडर 5, मेटा ट्रेडर 4। तो यहाँ पे हम हम्म। ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं अपनी, यहाँ पे हम यहाँ पे मार्केट को एनालिसिस करके जो है वो ट्रेड लगा रहे होते हैं। अच्छा, और ट्रेडिंग लाइक ट्रेडिंग व्यू जैसे है? हाँ, ट्रेडिंग व्यू की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा, यहाँ पे मतलब हमने एनालिसिस करना है और ट्रेड अपने ब्रोकर पे जाके लगानी है? नहीं 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 नहीं, देखो गलत हो गया। आपको ब्रोकर हम्म। ही प्रोवाइड करेगा मेटा ट्रेडर 5। अच्छा। अब आपने क्या करना है, आपने एक ब्रोकर, अब आप कोई भी घर लेते हो, आप कहाँ जाते हो? सबसे पहले एक ब्रोकर के पास जाते हो कि यार मुझे कोई ना कोई अच्छा सा घर दिलवा दे, ऐसा है कि नहीं है? जी ठीक है। बिल्कुल। आप उसके पास जब जाओगे तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको घर दिखाएगा, घर की कंडीशन बताएगा, घर के पैसे बताएगा, मालकों के साथ आपको अटैच करेगा, वो सब आपके साथ करेगा ना। फिर आप उसको कुछ हम्म। कमीशन दोगे बस। आप ये सही नहीं है है। कि वो घर उसी का ही है, घर उसका नहीं है, वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है। सही है। अब होता ये है कि मार्केट के अंदर जो ब्रोकर्स होते हैं, ये आपसे कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं बस। इनका काम होता है हम्म। आपको मार्केट के साथ अटैच करना। मार्केट है ना, ओके। उसके साथ आपको अटैच करना। अब होगा ये कि जब मार्केट के साथ आप अटैच हो जाते हैं, तो आपको वो, आप ब्रोकर पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आप डिपॉजिट करेंगे हम्म। ब्रोकर के साथ, डिपॉजिट विड्रॉ करेंगे डिपॉजिट उसके ब्रोकर के साथ। वो आपको क्या करेगा, वो आपका अकाउंट ओपन करेगा डायरेक्ट मार्केट के साथ, फाइनेंशियल मार्केट के साथ, कि ओनाबास ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है फाइनेंशियल मार्केट के हम्म। साथ। अब उसका एक सही एम टी है। फाइव मिलेगा आपको ओनाबास को एक MT5 मिल गया। MT5 का नंबर सही होगा, है। उसका सर्वर होगा, उसका पासवर्ड होगा। अब MT5 पे जाओगे, हम्म। MT5 पे वाला अकाउंट लॉगिन करोगे, आपका नाम का अकाउंट होगा। अब वहाँ पे अपना ट्रेड कर सही। सकते हो। बस ये काम होता है, हर ब्रोकर का यही काम है। ओके आपने ओके। इतने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है कि कौन सा ब्रोकर चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। इट्स एवरीथिंग, सब एक ही जैसे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक। मेन चीज तो हमने एनालिसिस सीखनी है, चार्ट हाँ, सीखनी है कि सीखने का वो जो किस तरह काम का। है, सीखना जो है, हमने हमने वही तो सीखना है, और क्या सीखना है।
चलें जी, मेरा तो वो बड़ी लेट सीखेंगे, पता नहीं कब सीखेंगे। हाँ सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं फिर इंशाल्लाह तो हो जाएंगे। 6 महीने हमने हाँ, साथ रहना है यार। इंशाल्लाह। हाँ तो ठीक है जी, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ठीक हो गया जी, क्या अब रखें आप लोग। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगी? हाँ नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस जो है ना रेगुलर हो जाएंगी, मंडे टू थर्सडे तक। अच्छा, डेली क्लास होगी। हाँ ठीक है जी, ओके। आप लोग ओके। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम।